अपने देश का भविष्य देखेंगे, अतीत काल राजा रजवाड़ों के राज्य थे, फिर इस्लाम काल आया। उन्होंने अपना 600-700 वर्ष तक जो क्या है उन्होंने भारत पर शासन किया। उसके बाद अंग्रेजों का जब राज आया तो अंग्रेज जो है पहले तो उन्होंने देश को खूब अच्छी तरह से चलाया। उसके बाद जजिया, टैक्स आदि आदि लेकर के भारतवासियों को परेशान करने की कोशिश किया। फिर थोड़ी सी जागृति आई तो फिर उन्होंने नीति अपनाई, फूट डालो राज करो। जो राजा रजवाड़े एक हो रहे थे, नवाबादी मुसलमान काल के जो राजा रजवाड़े जो सब हो रहे थे, मिल करके काम करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उनके अंदर फूट डाला। फूट डालकर कम से कम 250 वर्ष जो है उन्होंने देश के ऊपर राज किया। ये फूट जो है इतना खराब है, अगर किसके घर में फूट पड़ गई तो घर नाश हो जाता है। देश में फूट पड़ गई तो देश नाश हो जाता है। तो फूट जो है वो नहीं होना चाहिए। हम सब जो नुकसान में गए हैं, हमारा देश पराधीन हुआ है तो आपसी फूट के कारण हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें संतरे की तरह रहना है। संतरे की तरह संतरा अंदर से अलग अलग कलियां हैं उनकी, लेकिन ऊपर से एक है। ऊपर से एक है और वो एकता दिखाता है। भले हम खोलेंगे उसको, अलग अलग कलियां दिखेगी, अलग अलग सब करेगा। हमको संतरे की तरह रहना है। आज हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार के पंथ है, अनेक प्रकार की परंपरा है, सभी हैं। मेरा क्या कहना, सभी लोग अपने 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 हिसाब से पालन करें। जहां पर देश की बात आती है वहां सब हम लोग एक हो जाए। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियों की इतनी ताकत नहीं रहती। 5 अलग अलग है और 5 मिलकर के एक मुट्ठी बना दिया तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, सारी उंगलियां एक हो जाती है। तो एकता के अंदर बहुत ताकत है। हम देश में भी फूट नहीं पड़ने देवे और अपने घर ग्राम आदि के अंदर भी फूट नहीं पड़ने देवे। पूरा का पूरा हमें ध्यान रखना है। ये फूट से कितना नुकसान होता है, मैं एक आपको छोटी सी बात बता देता हूं। एक नाई, एक राजपूत और एक बनिया, तीनों मित्र थे। घर से निकले घूमने के लिए, जा रहे, रास्ते में चने का खेत पड़ गया। तीनों को चने का खेत देखने के बाद तीनों के मुंह में पानी आया। बोले अरे चना खाना चाहिए। तीनों खेत में घुस गए और जितना चाहिए उतना चने का पेड़ उपाड़ लिए और जब जाने लगे इतने में खेत का मालिक आ गया। उसने सोचा कि ये 3 जने हैं, मैं अकेला हूं, इतने सारे मेरे चने का नुकसान कर दिया। अगर मैं इनको एक साथ बोलूंगा तीनों मेरे को पीट देंगे, इसलिए इनके अंदर फूट डालना चाहिए। उसने कहा ओ जी आओ, तुम लोग कौन हो? अरे बोले आप कौन है? बोले मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। आप कौन है? बोले नाई हूँ, बाल बनाने वाला। बोले तुम कौन हो? बनिया हो। अच्छा बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बढ़िया हो। अरे आप तीनों जने हमारे खेत में आए, हमारे खेत का बड़ा पुण्य है। आप चना, आपके लिए खेत लगे, आप खूब चना खाइए, जितना चाहिए तो और उखाड़ लीजिए। फिर उन्होंने कहा करे आप क्षत्रिय राजा, देश की भी प्रजा की भी हमारे घर की रक्षा करने वाले हैं, है ना? तो आपने तो चना खाया वो अच्छी बात है,
आपका तो राज आप ही का खेत है। ये कहते नैया नौवा और बनिया इन्होंने क्यों पढ़ा, है ना? तो बोले आप अलग बैठ जाइए। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर में पहली प्रशंसा कर दी, फिर कहा कि देखो जी, तुम नाई हो, बाल बनाने वाले, हम तुम्हारे यहाँ आते हैं तो अच्छे से बाल बनाना, तुमने खाया तो चलेगा। बनिया को बोला, अरे तुम बनिया हो, तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारी दुकान पर तो कभी 200 सस्ता दे दोगे। बोले तुम राजपूत, तू क्षत्रिय, तू र तेरा मेरा क्या लेने देना। उसको उठा करके उस राजपूत को ठोक दिया, क्षत्रिय को ठोक दिया उसने। ये दोनों बड़े खुश, बोला अच्छा हो गया, टेंटे करता था, है ना, पीट गया, अच्छा हो गया, पीट दिया। उसने सोचा अरे मेरे को पीट दिया इसने, दो बच गए, ये दोनों भी पीटना चाहिए। फिर उसको हटा दिया। फिर उसको कहा कि देखो, इसने चना खाया चलेगा, बाल बनाता है, तुम बनिया हो, तुम्हारी दुकान पर आता हो, तुम सस्ता दे देते हो क्या, डबल डबल भाव लगाते हो, तुमने मेरा खेत का क्यों खाया, उसको भी उसने पीट दिया, मार खा गया। तीसरा नौवा था, उसको बोला अरे तेरे बाप का खेत है क्या, तूने क्यों खाया, उसको भी पीट दिया। तीनों पीट गए। कब पीट गए, जब तीनों के अंदर फूट पड़ गई। और तीनों अगर एक रहते थे तो खेत वाले कोई ताकत नहीं उसको पीट सकता था। ये उदाहरण से आप लोग सब समझ गए होंगे, हम एक हैं तो हमारे देश की भी रक्षा है, हमारी गांव की भी रक्षा है, देव और हमारा पंचायत वगैरह जो भी हैं, राष्ट्र की, देश की सारी सुरक्षा की। और जहाँ हमारी एकता टूटी वहाँ हमारा देश पराधीन हो जाएगा, हमारे घर के अंदर नुकसान हो जाएगा। आज वर्तमान में घर घर में कलेश भरा हुआ, घर घर में कलेश भरा हुआ। क्यों कि 4 जने हैं, 4 तरह की बात करते हैं, उनके अंदर एकता नहीं है। इसलिए वो घर जो है बर्बादी की तरफ चला जाता है। बहू कुछ बोल रही है, बेटा कुछ बोल रहा है, बाप कुछ बोल रहा है, घर वाली कुछ बोल रही है, भाई कुछ बोल रहा है, सब इस प्रकार से रहे तो घर जो है वो नाश्ता की तरफ चला जाता, नष्ट हो जाता है। आप सब लोग समझ गए होंगे। हम जो क्या हैं, जहाँ देश सुरक्षा की बात आती है वहाँ न कोई भेदभाव, किसी बात का पंथ, धर्म, जाति, कुल, इसका कोई भेद नहीं हो करके कंधे से कंधा मिला करके एक रह करके और देश और देशवासियों की रक्षा करेंगे। यही एकता की ताकत है। एकता में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अपनी ताकत को मत जाने दीजिए, एकता बनाए रखिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।